गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। कल क्या देखा था हमने? कल हमारी हेडिंग चल रही थी फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड ऑफ डाइथाइल मैलोनेट। ये हमारी कल हेडिंग थी। तो इसमें कल हमने क्या देखा था? कल लाइट की वजह से कुछ प्रॉब्लम थी। तो कल इसमें क्या देखा था हमने? इसके बारे में समझा था और इसकी रिएक्शन को देख लिया था। तो एक बार और कल जो पढ़ा था उसको आज के कनेक्ट करने के लिए कल को थोड़ा सा समझा दे, जिससे आज का कनेक्ट हो जाता है। देखिए, तो कल हमने रिएक्शन देख ली थी। पहले तो हमारी हेडिंग क्या थी? कल हेडिंग क्या थी हमारी? फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड फ्रॉम डाइथाइल मैलोनेट। कल हेडिंग थी हमारी फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड ऑफ डाइथाइल मैलोनेट। यानी कि डाइथाइल मैलोनेट से हमने क्या साइक्लिक कंपाउंड प्राप्त कर रहे थे। तो कल हमने रिएक्शन दे दी थी। रिएक्शन डाइथाइल मैलोनेट CH2 COO C2H5 COO C2H5। इससे बनाना हमने किया साइक्लिक कंपाउंड। इसका नाम क्या है? साइक्लो ब्यूटेन। इसमें हमने पहला काम क्या किया था? तो पहली रिएक्शन की थी हमने C2H5ONA, इसके 2 मोल लिए थे। और दूसरे स्टेप में क्या किया था? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड से रिएक्शन कराई थी। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड ये क्या होता है? CH2X CH2 CH2X। और तीसरा स्टेप कौन सा आया था? थर्ड स्टेप आया था। हमने क्या किया था? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड की रिएक्शन कराने के बाद थर्ड स्टेप में क्या किया था? हमने हाइड्रोलाइसिस किया था H3O+। हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद क्या किया था? इसे हमने 150 से 200 सेंटीग्रेड पर तापमान पर गर्म किया था। चौथे स्टेप में क्या किया था? 150 से 200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे क्या किया था? इसे हीट किया था। और जब हीट करने के बाद लास्ट अंत में क्या किया था? हमने सोडा लैम्प लाया था। सोडा लैम्प के साथ इसकी रिएक्शन करा दी। तो अंत में NaOH.CaO। इसका नाम क्या है? सोडा लैम्प। इसका नाम क्या है? सोडा लैम्प। ठीक है, ये हमने
किया था। और इसका काम क्या है, ये करता क्या है, डिकार्बोक्सिलेशन करता है ये। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया था कल। ठीक है, अब इसका हिंदी पार्ट, हिंदी है, हिंदी को लिखिए इसकी को। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखिए, इसको मिटा देता हूँ और इसकी देखिए तो हिंदी लिखिए। पहली अभिक्रिया एक से अधिक पदों में उपस्थित होती है। अभिक्रिया एक से अधिक पदों में उपस्थित होती है। ठीक है, पहले क्या है, अभिक्रिया एक से अधिक स्टेपों में उपस्थित होती है। ठीक है, अगली लाइन से अभिक्रिया अभिक्रिया के पहले पद में अभिक्रिया के पहले पद में डाइथाइल मेलोनेट से सोडियम एथोक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया के पहले पद में डाइथाइल मेलोनेट से सोडियम एथोक्साइड की अभिक्रिया करवाई जाती है। अभिक्रिया के पहले पद में डाइथाइल मेलोनेट से सोडियम एथोक्साइड की अभिक्रिया करवाई जाती है। ठीक है, और जब ये अभिक्रिया करवाई जाती है तो इसमें क्या है, क्षार का निर्माण किया जाता है। तो देखिए, अभिक्रिया के दौरान क्षार का निर्माण किया जाता है। अभिक्रिया के दौरान क्षार का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अभिक्रिया के दौरान क्षार का निर्माण किया जाता है। अगला स्टेप कौन सा आता है, यह अभिक्रिया नाभिक स्नेही
यह अभिक्रिया नाभिक स्नेही एल्फा ओमेगा डाइहैलाइड एल्फा ओमेगा डाइहैलाइड यह अभिक्रिया नाभिक स्नेही एल्फा ओमेगा डाइहैलाइड के साथ एल्फा ओमेगा डाइहैलाइड के साथ नाभिक स्नेही प्रकार की अभिक्रिया देता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। अभिक्रिया देता है। और जब ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे जाता है तो हमें क्या मिला, एक चक्रीय यौगिक का निर्माण होता है। तो एक चक्रीय यौगिक का निर्माण होता है। ये क्या चक्रीय यौगिक का निर्माण हो जाता। ठीक है, अगला इसे उतारिए। अगला भी लिख दीजिए। याद रखें कि डाइइथाइल मेलोनेट किसके में, साइक्लोएल्केन के निर्माण में केवल एक कार्बन का योगदान देता है। याद रखें कि डाइइथाइल मेलोनेट चक्रीय यौगिकों के निर्माण में केवल आगे लिख रहा हूं यहां से, एक कार्बन का योगदान देता है। ठीक है, इसे उतार दीजिए। एक लाइन और है, उसे भी लिखा लूँ। ठीक है, ऊपर की लाइन को मैं डाल दूं। अंतिम पद में जल अपघटन, अंतिम पद में जल अपघटन व डीकार्बोक्सिलेशन
डिकार्बोक्सिलीकरण, अंतिम पद में जल अपघटन व डिकार्बोक्सिलीकरण के द्वारा क्या साइक्लोएल्केन का निर्माण होता है। साइक्लोएल्केन निर्माण होता है। ठीक है, इसे उतार दीजिए। फिर इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, उतार दिया। चलें, इसको भी उतार दीजिए। ठीक है, उतार दिए। अब इसके बाद क्या देखेंगे? इसके बाद इसकी मैकेनिज्म को देखेंगे, अभिक्रिया विधि को। मैकेनिज्म देखेंगे यानी कि अभिक्रिया विधि। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या काम किया था? सबसे पहले सोडियम एथोक्साइड लिया था, 2 मोल C2H5 ONA लिया था। ये 2 भागों में टूट जाएगा, यानी कि क्षार का निर्माण कर लेगा। C2H5O नेगेटिव, कितने मोल इसके भी 2 मोल, प्लस 2 मोल Na पॉजिटिव। ये क्या है? बेस है, और बेस का काम क्या होता है? H+ आयन को अट्रैक्ट करना। तो देखिए, C2COO C2H5 COO C2H5, इसका नाम क्या है? डाइइथाइल मेलोनेट। डाइइथाइल मेलोनेट। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा देंगे? क्षार के साथ। 2 मोल C2H5O नेगेटिव। जब इस क्षार के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्षार का काम क्या है? H+ आयन को अट्रैक्ट करना। अब H+ आयन को अट्रैक्ट कहाँ से करेगा? तो देखिए, फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन, इसकी कितने मोल है? 2 मोल। तो यहां से ये दोनों हाइड्रोजन, इसे ऐसे भी लिख सकता है H। तो इन दोनों हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, ये अटैक करेगा इन हाइड्रोजनों पर। तो यहां से बाहर क्या निकल जाएगा? 2 मोल C2H5OH। और जो इस बंध के इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन पर क्या बना लेंगे? नेगेटिव चार्ज। जब इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो
तो हमारे पास जो सोडियम बच रहा है 2 मोल सोडियम, तो सोडियम की इनके साथ रिएक्शन करा देंगे। तो 2 मोल यहाँ क्या लेंगे Na+, और ये नेगेटिव चार्ज इस सोडियम पर अटैक करेगा तो हमें क्या बना लेगा, सोडियम मेलोनेट बना लेगा। देखिए तो Na ये 2 सोडियम ये जुड़ गए इस कार्बन से, ये कार्बन COO C2H5 COO C2H5, इसका नाम क्या है, सोडियम मेलोनेट। सोडियम मेलो, इसका नाम है जाएगा सोडियम मेलोनेट। अगला स्टेप में क्या किया था हमने, अगले स्टेप में अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड लिया था। तो इसकी सोडियम मेलोनेट की क्या करेंगे, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, आगे इसकी फर्दर रिएक्शन करा देंगे CH2H CH2 और CH2H के साथ। इसका नाम क्या है, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन परमाणु है, यहां से N, यहां से सोडियम और यहां से हैलोजन, तो बाहर क्या निकल जाएगा, 2 मोल NaX। और जो ये कार्बन और ये कार्बन, इस कार्बन के साथ क्या सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। तो देखिए CH2 ये कार्बन, CH2 ये कार्बन, CH2 ये, और ये इस कार्बन के साथ क्या बना लेंगे, सिंगल बॉन्ड। और आगे COO C2H5 ये पार्ट और COO C2H5, ठीक है। ये अब इसको देखिए, इसको साइक्लिक रिंग बन गई है। ये क्या बन गई है, साइक्लिक रिंग बन गई। अब इतने पार्ट को हटाने के लिए अगला स्टेप कौन सा आएगा, अब इतने पार्ट को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम आगे इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। अगला काम क्या होगा हमारा, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। OH कितनी बार हाइड्रोलाइसिस हुआ, 2 बार हाइड्रोलाइसिस हुआ, और 2 C2H5OH यानी कि एथेनॉल बाहर निकल जाएगी। तो 2 मोल C2H5OH क्या निकल गई, बाहर निकल गई, और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए CH2 कार्बन COOH तो हमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह मिल जाएंगे एक कार्बन पर। और जब कभी भी एक कार्बन पर 2 कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हो तो क्या करते हैं, आगे उसको 150 से 200 सेंटीग्रेड तापमान पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जिससे होता क्या है, एक CO2 गैस बाहर निकल जाती है, एक CO2 रिमूव हो जाती है। तो
अगला काम क्या है, इसे 150 से 200 सेंटीग्रेड तापमान पर क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो यहाँ से क्या करेगी, एक CO2 बाहर निकल जाएगी और क्या मिल जाएगा हमारे लिए, CH2 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 CH, ये H इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और आगे COOH। अब एक कार्बन पर एक कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है, तो इसे आगे 150 से 200 सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं, तो क्या है, CO2 गैस बाहर नहीं निकलती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो एक CO2 गैस और बाहर निकल जाए, तो इसके लिए क्या करते हैं, सोडा लाइम मिलाते हैं। इसके लिए आगे क्या करेंगे, सोडा लाइम मिलाएंगे। और सोडा लाइम का काम क्या है, एक CO2 गैस को, इस कार्बोक्सिलिक समूह में से एक CO2 गैस को बाहर निकाल देगा। अगला काम क्या है हमारा, NaOH.CaO, इसका नाम क्या है, सोडा लाइम। इसका नाम क्या है, सोडा लाइम। और इसका ये क्या काम करेगा, डी कार्बोक्सिलेशन करेगा। ये क्या काम करेगा, डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन। देखिए, जिसके नाम के अंत में ATION आ जाए तो उसका मतलब होता है जुड़ना, यानी कि ऐड होना। उसका अर्थ होता है ऐड होना। और किसका ऐड होगा, तो कार्बोक्सिलिक समूह है, तो यानी CO2 ऐड होती है। अब आगे क्या लग गया, D, और D का मतलब होता है निकलना, तो विपरीत उल्टा हो गया इसका। तो यानी कि D का मतलब निकलना, कार्बोक्सिल यानी एक CO2 गैस बाहर निकलेगी, तो इसमें से क्या होगी, एक CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, यानी कि CO2 गैस एक बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर भी CO2 गैस बाहर रिमूव हो गई और हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ये H इसके साथ जुड़ जाएगा, CH2 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 CH2, और इसका नाम क्या है, साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। तो इसकी ये मैकेनिज्म किसी को समझ में नहीं आई तो और पूछ लीजिए, ठीक है। आगे समझ में, तो इसे उतार दीजिए, डिक्टेट कर दीजिए, ठीक है। बता दीजिए जल्दी इसको। अब अगला एक क्वेश्चन दूंगा, उसको तुम करना। अगला क्वेश्चन क्या है, साइक्लोब्यूटेन का निर्माण किया था यहाँ, तो अगला आपको साइक्लोप्रोपेन का निर्माण करना होगा, ठीक है। उसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उतार दिया, चलो तो
अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन क्या होगा, डाई एथिल मैलोनेट से डाईथाइल मैलोनेट से डाईथाइल मैलोनेट से साइक्लोप्रोपेन का निर्माण कैसे करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, डाईथाइल मैलोनेट से साइक्लोप्रोपेन का निर्माण करवाना है। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन क्या होती है, यानी कि 3 कार्बन की रिंग होगी साइक्लोप्रोपेन। और इसमें थोड़ी सी मैं आपके लिए हिंट दे देता हूं, जो हमने अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड लिया था वहां पर, उस जगह पर थोड़ा सा चेंज करना। उस जगह पे क्या लेना है हमको, ऐसा हैलाइड समूह लेना है जहां पर 2 कार्बन उपस्थित हो, यानी कि 2 हेलोजन समूह उपस्थित हो। तो इस जगह पे क्या ले लेंगे, CH2X और CH2X, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेसिनल डाई हैलाइड। इसका नाम क्या होता है, बेसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, तो इसे लिख दीजिए, ये आपको करके देखना है। सेम उसी की तरह स्टेप होंगे इसमें। फिर अगला एक और क्वेश्चन, अगला एक क्वेश्चन और लिखिए। और ये क्वेश्चन क्या है, 2019 में एग्जाम में आ गया है, 2019 में ये क्वेश्चन आ गया है। तो ये क्या है, डाईथाइल मैलोनेट से बारबेटूरिक एसिड का निर्माण कैसे करोगे। अगला क्वेश्चन क्या है, डाईथाइल मैलोनेट से बारबेटूरिक एसिड का निर्माण कैसे करोगे। ठीक है, बारबेटूरिक एसिड, जो ये बारबेटूरिक एसिड है, इसका एक नाम और होता है, इसका एक नाम और होता है बारबेटूरिक एसिड का, इसे क्या कहते हैं, इसका नाम होता है मेलोनिन। इसका नाम होता है मेलोनिन यूरिया। इसका नाम एक नाम और होता है मेलोनिक यूरिया। अब एग्जामिनर क्या करता है, जो डाईथाइल मैलोनेट से इस नाम को देता है बारबेटूरिक एसिड का, इसका नाम देता है। इसके पीछे क्या रीजन है, इसका नाम क्यों देता है वो, तो देखिए, जो ये मेलोनिक यूरिया है, इसका नाम इसलिए नहीं देता है क्योंकि बच्चे को ये मालूम पड़ जाता है, क्योंकि इस मेलोनिन है, इसे बच्चा भूलकर और इस यूरिया को समझ लेता है कि इस यूरिया की डाईथाइल मैलोनेट से रिएक्शन करानी है, और हमें क्या मिल जाता है, बारबेटूरिक एसिड मिल जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी लिख दीजिए।
इसको हम अभी कराएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो तो अगली हेडिंग क्या होगी हमारी? डाइइथाइल मैलोनेट से बारबेटूरिक एसिड का निर्माण। अगली हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी? डाइइथाइल मैलोनेट से बारबेटूरिक एसिड का निर्माण करना है। तो देखिए, पहले डाइइथाइल मैलोनेट, पहले देखेंगे इसकी रिएक्शन, पहले बात करेंगे इसकी रिएक्शन की, उसके बाद इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, तो देखिए डाइइथाइल मैलोनेट CH2 COO C2 H5 COO C2 H5। अब डाइइथाइल मैलोनेट इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देंगे? यूरिया के साथ। NH2 COO और NH2, ये क्या है? यूरिया। इसका नाम क्या है? यूरिया। यूरिया का सूत्र यही तो होता है NH2CO NH2। तो ऐसे ऐसे लिख दिए, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब देखिए यहां से ये OC2H5 और यहां से H, और यहां से भी OC2H5 और H। तो बाहर क्या निकल जाएगा? बाहर क्या निकल जाएगा? 2 मोल C2H5 OH, ये क्या है? बाहर निकल जाएगा। और ये जो N है, ये किस, इसके साथ कार्बन के साथ बंध बना लेगा। तो क्या मिल जाएगा हमारे लिए? देखिए CH2 C++O N H C++O C++O NH, और ये मिल जाएगा हमारे लिए। और इसका नाम क्या है? बारबेटूरिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? बारबेटूरिक एसिड। ठीक है, तो ये थी इसकी रिएक्शन। इसका नाम लिख दीजिए बारबेटूरिक एसिड। इसका नाम लिख दीजिए बारबेटूरिक एसिड, या इसका करके ये उस नाम को भी लिख दीजिए मैलोनिल यूरिया। ठीक है, तो ये थी इसकी रिएक्शन। इसको लिखने के पहले एक लाइन लिख दीजिए, इसमें एक लाइन लिख दीजिए। लिखिए, जब डाइइथाइल मैलोनेट की यूरिया के साथ, क्या लिखेंगे? जब डाइइथाइल मैलोनेट की यूरिया के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन
क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के दौरान चक्रीय यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, चक्रीय यौगिक का निर्माण होता है, अर्थात बारबिटूरिक एसिड या मेलोनिक एसिड का, या ऐसे भी कह सकते हैं, या बारबिटूरिक एसिड या मेलोनिक यूरिया भी कहते हैं। इसे बारबिटूरिक एसिड या मेलोनिक यूरिया भी कहते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को उतार दीजिए, फिर इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। जो यहाँ से जो एच निकला है, ये वास्तव में एच ऐसे नहीं निकलता है कि डायरेक्ट एच ऐसे निकल जाए और ये इसके साथ जुड़ जाए। इसे रिएक्शन में देखेंगे। इसमें क्या है कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन में लोन पेयर उपस्थित होते हैं, ये अपने लोन पेयरों को देता है वहां पर। ठीक है, इसे उतार दीजिए, फिर उसकी मैकेनिज्म देखते हैं। चलिए, तो अब इसकी देखेंगे मैकेनिज्म। अब इसकी बात करेंगे मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म या अभिक्रिया विधि। तो देखिए, सबसे पहले क्या काम किया था हमने, डाइथाइल मैलोनेट CH2 COO C2H5। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और या ऐसे भी लिखता हूँ, C+O C2H5। कोई दिक्कत? COO C2H5। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, इसका नाम डाइथाइल मैलोनेट। ठीक है, अब आगे इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई थी हमने, इसकी रिएक्शन यूरिया के साथ कराई थी। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, यूरिया के साथ, NH2 COO। ठीक है, इसका नाम क्या है, यूरिया। ठीक है, अब देखिए डाइथाइल मैलोनेट में देखिए, जब दो परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड उपस्थित हो तो क्या है, वहां पर चार्ज प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर चार्ज प्रेजेंट होंगे। और चार्ज प्रेजेंट होंगे तो देखिए, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, यानी कि विद्युत ऋणता, जो कार्बन से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या है, अधिक है। तो ऑक्सीजन की जब विद्युत ऋणता अधिक है तो ये क्या है, बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जब ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस पर क्या आ जाएगा, आंशिक नेगेटिव चार्ज। और कार्बन को क्या आ जाएगा, आंशिक पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, ये क्या है, यूरिया। और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर उपस्थित रहते हैं,
नाइट्रोजन का क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं, तो यहाँ पर भी लोन पेयर प्रेजेंट है और यहाँ पर भी लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है, ये अपने लोन पेयरों को देता है, तो ये अपने लोन पेयर इस पॉजिटिव को देगा। जब ये अपने लोन पेयरों को देगा, जब ये लोन पेयर अपने देता है तो इस पर क्या आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन पर। तो देखिए आगे क्या हमें मिल जाएगा, मान लीजिए CH2 C डबल बॉन्ड O C2 H5 और इधर देखिए C O नेगेटिव O C2H5 और इधर क्या बन जाएगा, ये इधर से जुड़ जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन इससे जुड़ जाएगी NH और इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव NH2 C डबल O NH2। तो ये हमारे लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मिल जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन का क्या है, नेगेटिव चार्ज आ गया, और जब कभी किसी परमाणु में नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है तो उसकी क्या है, एनर्जी हाई हो जाती है, उसकी एनर्जी क्या है, हाई हो जाती है। तो उस एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा, उस नेगेटिव चार्ज को हटाएगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को इस बंद को देगा, तो इससे इस पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जब इस पर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, और कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5। तो ये अपनी वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, ओल्ड बॉन्ड को तोड़ेगा, तो यहाँ से OC2H5 को बाहर निकाल देगा, और यहाँ से OC2H5 निकलेगा, और ये नाइट्रोजन बच जाएगा। ये नाइट्रोजन पर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी अपने पॉजिटिव चार्ज की क्या है, पूर्ति करेगा। तो ये भी क्या करेगा, ओल्ड बॉन्ड को तोड़ेगा, तो यहाँ से H को तोड़ेगा, और यहाँ से H और यहाँ से OC2H5, यानी कि बाहर क्या निकल जाएगा, एथेनॉल C2H5 OH बाहर निकल जाएगा। देखिए और क्या मिल जाएगा, तो मान लिए CH2 C डबल बॉन्ड O NH C डबल O C2H5 NH C डबल बॉन्ड O NH2, ये हमारे लिए मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब यही स्टेप जो हमने इतना ये किया है, यही स्टेप इधर होगा क्योंकि सेम है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से OC2H5 बाहर निकलेगा, और ये लोन पेयर क्या है, इस पर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इस पर दे देगा, यानी हमारे लिए क्या मिल जाएगा, देखिए CH2 C डबल बॉन्ड O NH, इधर C डबल बॉन्ड O NH और C डबल बॉन्ड O। तो ये हमारे लिए मिल जाएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बारबिटूरिक एसिड, ठीक है। इसे उतार दीजिए।
ये पूरा प्रोसेस जो इतना प्रोसेस यहाँ तक हुआ है, ये प्रोसेस भी सेम इसमें होगा। ठीक है, यहाँ से हमने क्या है डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन आपको क्या है पूरा सेम ऐसे ही करना है। और ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा क्या मिल जाएगा हमारे बारबिटूरिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, उतार दिया। चलिए तो अगली हेडिंग क्या होगी हमारी? अगली हेडिंग होगी क्लेजन संघनन। अगली हेडिंग होगी क्लेजन संघनन। इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कल देखेंगे क्लेजन संघनन क्या होता है, कैसे होता है, इसमें क्या है, इसे एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी समझेंगे। ठीक है, इसे कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके।